डियर फ्रेंड्स, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट वोल्टेज डेफिनेशन इन रिविट। ठीक है, क्योंकि रिविट में जो इलेक्ट्रिकल डेफिनेशन है वो आमतौर पर 120, 110 या 208 के हवाले से होती है। तो इंडिया पाकिस्तान में इधर यहाँ सऊदी अरब में जो आजकल वोल्टेज डेफिनेशन चल रही है वो 230 ओवर 440 चल रही है। तो आमतौर पर रिविट में ये नहीं होती, तो उसको हमें सेट करना तो हम कैसे करेंगे। और चूँकि ये वोल्टेज डेफिनेशन नहीं होती है और ज़्यादातर कुछ हमारे पास फैमिलीज़ जो होती हैं वो 230 बेस होती हैं, तो ज़्यादातर जो यूज़ हो रही हैं, या हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो 230 ओवर 440 है। तो उसके लिए हम पैनल में किस तरह वोल्टेज को सेट करेंगे, और अगर पैनल वोल्टेज जो है वो अगर 400 ओवर 230 नहीं है तो उसको कैसे सेट करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। चलिए इसको देखने के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पैनल खुल गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल तो इसमें सबसे पहले हम एक वॉल बना लेते हैं जिसमें हम जो है अपना सॉकेट वगैरह कुछ लगाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसमें कोई किसी पैनल को लगा लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम पहले सिस्टम में जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेटिंग, इलेक्ट्रिकल में आने के बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, इसमें जो पैनल आया हुआ है, देखें ये पैनल जो है हमारा 208 वोल्ट का है। ठीक है, इस पैनल को हम 100 एम्पेयर वाला हमने इसमें बॉल पे लगा लिया। ठीक है, साथ ही साथ हम कुछ फैमिलीज़ को इसमें ऐड करते हैं, इसमें लगा लेते हैं, यानी कि सॉकेट की फैमिली, सॉकेट इसमें लगाते हैं। ठीक है, सिस्टम, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स। ठीक है, ये सॉकेट है, 2-3 सॉकेट में इसमें हम लगा लेते हैं। ठीक है, इस पैनल का कोई नाम दे देते हैं। तो पावर का पैनल है तो PP-01। ठीक है, अब इन जो हमने सॉकेट लगाए हैं इनका भी एक सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, ये तीनों आपस में कनेक्ट हो गए, ये सर्किट बन गया इसका। ठीक है, ये तीनों एक सर्किट में आ गए। अब इनको पैनल असाइन करना है हमें, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में जाते हैं। यहाँ पैनल में देखते हैं तो हमें पैनल कोई नहीं है, क्यों कि ये पैनल जो है, ये पैनल आपका, इसके जो वोल्टेजेस हैं वो वोल्टेज हैं 208। ठीक है, मैक्सिमम यानी कि 3 फेज में 208 तक ही जाएगा, फेस टू फेस वोल्टेज में, लाइन टू लाइन वोल्टेज में। ठीक है, और जो हमारे पास सॉकेट्स लगे हुए हैं या हमारे पास सॉकेट की फैमिली लगी हुई है, उसके जो सिंगल फेस के वोल्टेज हैं वो 3 फेस 230 वोल्ट है। ठीक है, तो अब इस पैनल को अगर हमने इसमें कनेक्ट करना हो तो हम किस तरह कनेक्ट करेंगे। इस पैनल को हम क्लिक करते हैं तो इसके वोल्टेज जो है अब ये बता रहा, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसके वोल्टेज 120 ओवर 208 स्टार कनेक्शन है। ठीक है, तो इस पैनल के वोल्टेज हमने चेंज करना है। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे इलेक्ट्रिकल सेटिंग में, हम देखेंगे कि हमारे लिहाज की सेटिंग हम यानी कि 400 ओवर 230 स्टार के हमारे पास वोल्टेज है या नहीं है। उसके लिए हम ES प्रेस करेंगे, ये इलेक्ट्रिकल सेटिंग में आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखें हमारे पास सिर्फ एक ही है इस वक्त, सिंगल फेज में 120 और 3 फेज में 208 स्टार कनेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमें अपने वोल्टेज डेफिनेशन ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हम वोल्टेज डेफिनेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, ये वोल्टेज डेफिनेशन। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं। ठीक है, वोल्टेज डेफिनेशन में देखें हमारे रिक्वायर के वोल्टेजेस में नहीं है, तो उसके लिए हम इसको ऐड करेंगे। ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे, एक नया रॉ खुल गई। हमें चाहिए 230 वोल्टेज। ठीक है, ये हमने नाम है हमारा, इसकी वैल्यू इसको बताना है कि इसके 230 वोल्टेज है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू आप कुछ कम करके दे दें, 230 है तो
205 और इसी तरह इसको जहाँ मैक्सिमम वैल्यू 230 की 250 तक इसको टेस्ट कर 250 तक कर देते हैं। उसी तरह हमें 400 का वोल्टेज चाहिए, इसलिए हमने दोबारा एक ऐड कराया रो। ठीक है, 400 वोल्ट्स नाम हो गया इसका, वैल्यू भी इसकी 400 है। मिनिमम वोल्टेज जो हमें चाहिए वो 380 चाहिए। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 440 तक हम इसको लेके जाते हैं। ये हमारे पास वोल्टेज की डेफिनेशन राइट हो गई। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाते हैं, ऐड आ गया। ठीक है ना, इसका हम नाम हमने देना है जैसे कि 400 ओवर 230 WYE। ठीक है, ये सर्किट हमारा 3 फेज का है। ठीक है, अच्छा, वायर्स 4 वायर्स यानी कि 3 फेज, RYB और न्यूट्रल। ठीक है, लाइन टू लाइन वोल्टेज यानी कि फेस टू फेस या लाइन टू लाइन वोल्टेज कितने होंगे? अब जो हमने वहां पर ऐड कराया उनमें से हम ले सकते हैं 400। ठीक है, अगर हमने वोल्टेज डेफिनेशन में ऐड कराया होगा तो ये वोल्टेज आपके वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज हो गए। उसी तरह लाइन टू ग्राउंड यानी कि न्यूट्रल और किसी भी लाइन के दरमियान के वोल्टेज। ठीक है, अब ये सारे वोल्टेज में आ रहे हैं, वो कितने वोल्टेज होंगे? हमें चाहिए सिंगल फेज में 230, यानी कि ये सिंगल फेज वोल्टेज हो गए और ये 3 फेज वोल्टेज हो गए। ठीक है, अब हम इसको करते हैं ऐड। ठीक है, अब हम पैनल को हमने डिफाइन कराना है कि हमें 400 बाई 230 वोल्टेज पे जाए। हम इसको क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आते हैं तो ये अभी भी नहीं उठाएगा। अब ये क्यों नहीं उठा रहा? क्योंकि ये पैनल जो क्रिएट हुआ है, इसका सर्किट जो क्रिएट हुआ है वो हुआ वही है 120 ओवर 208 वोल्टेज पे। तो उसको हम एडिट कैसे करेंगे? इसको एडिट करने के लिए हम इसकी एडिट फैमिली में जाएंगे। ठीक है, ये एडिट फैमिली है, एडिट फैमिली में जाएंगे। ठीक है, ये एडिट फैमिली है, एडिट फैमिली को क्लिक करेंगे, पैनल के एडिट में हम आ गए। अब ये देखें, इसके अंदर ग्रीन रंग के बॉक्सेस और एक सर्कल दिख रहा है। इन बॉक्सेस को हमें टच नहीं करना है क्योंकि ये कंड्यूट के लिए हैं, जो कंड्यूट कनेक्ट करेंगे ये उसके लिए। गौर से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक सर्किल में भी ये इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्टर है। ठीक है ना, इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसकी ये प्रॉपर्टी यहाँ पूरी खुल गई। आप प्रॉपर्टी में देखेंगे यहाँ पर तो आपको नज़र आएगा कि इसके वोल्टेज 208 है, यानी कि मैक्सिमम वोल्ट, यहाँ पर मैक्सिमम वोल्ट दिए जाते हैं। ठीक है, इस 20 वोल्ट को हमने चेंज करना है 400 वोल्ट्स के अंदर। अप्लाई कर दिया आपने, लोड इनटू प्रोजेक्ट कराया। या तो आप इसको सेव एज करा लें, फिलहाल मैंने सेव नहीं करना है प्रोजेक्ट को, तो मैं इसको डायरेक्ट लोड टू प्रोजेक्ट कराता हूँ। ठीक है, ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन एंड इट्स पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, अब जब इस आप पैनल को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ वोल्टेज सिलेक्शन की जो है सिलेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ब्लैंक शो कर रहा है। हम क्लिक करेंगे तो हमें वो वोल्टेज नजर आ गए जो हमारे डिजायर्ड थे, जो हमने जनरेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किया था। इसको हम क्लिक कर देंगे। अब जो पैनल का वोल्टेज सेट हो गया है वो सेट हो गया है 400 ओवर 230 के ऊपर। अब हम दोबारा से इन सारे सर्किट्स को पकड़ते हैं या किसी भी एक को पकड़ेंगे इसको पैनल देने के लिए, क्योंकि इसने पैनल का नंबर नहीं उठाया हुआ था। तो दोबारा हम जाएंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। ठीक है, अब हम अभी देखें कोई पैनल चूज नहीं है, इस पूरे सर्किट के लिए आपस में कनेक्ट है, कोई पैनल यहाँ पे चूज नहीं है, कोई सर्किट नंबर शो नहीं कर रहा। ठीक है, हम यहाँ से अब इसको ड्रॉप डाउन करके देखते हैं तो हमने जो इसको पैनल का नाम दिया था PP1, ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमने इसको क्लिक किया तो ये अब इसका सर्किट बन गया। अब इसको दोबारा जाके देखें, इसको क्लिक करके तो यहाँ पे सिस्टम सेलेक्टर सर्किट नंबर 1 ऑलरेडी आ गया। इस पूरे का सर्किट जो है अब सर्किट नंबर 1 बन गया। जो हमने वोल्टेज 230 दिए थे, तो पैनल 4 लाइन टू लाइन वोल्टेज है 400 और लाइन टू ग्राउंड में 230 है और सिंगल फेज पे 230 है, इसलिए इसने पैनल को अब उठा लिया है। होपफुल कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच।